एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 6 की पॉलिटी का चैप्टर 10 करेंगे। इसका नाम है ग्रास रूट डेमोक्रेसी पार्ट 1 गवर्नेंस। तो मेनली इस आज की वीडियो में हम इस क्वेश्चन को कवर करेंगे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गवर्नेंस, कि गवर्नेंस का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट ऐसे है कि ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन लिविंग इन कम्युनिटीज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम। कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम जो इंसान हैं, वो बहुत समय पहले से ही ऐसे कम्युनिटी में, कम्युनिटी को बोलते हैं समुदाय। ठीक है, समुदाय, अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो हम इसको बोल सकते हैं मिलकर, कि बहुत पहले से ही इंसान जो है वो मिलकर रहने लगे थे, कि मिलकर रहते थे, इकट्ठे होके रहते थे। ठीक है, अब देखो जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होके रहेंगे तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आएगा, उनके बीच में डिसएग्रीमेंट्स होंगे, डिसऑर्डर होगा। ठीक है, मतलब उनकी जो चॉइसेस हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, उनके जो भी पर्सपेक्टिव्स हैं सोचने का वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, जैसे कभी किसी को कोई चीज़ लग रहा है कि अरे हाँ ये तो सही है, ठीक है, इट इज़ गुड, लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसी को लग सकता है कि नो इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ बैड। ठीक है, तो इस तरीके से लोगों के जो पर्सपेक्टिव्स है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे आप अपने घर में रहते हैं, अपने घर में ही देख लो। ठीक है, आपका जो भी भाई या बहन होगा, ठीक है, उसके साथ में आपके विचार कभी कभी नहीं मिलते हैं, आपकी चॉइसेस कभी कभी नहीं मिलती हैं। ठीक है, कि जैसे मान लो आपको आलू खाना पसंद है और आपकी जो बहन है उसे भिंडी खाना पसंद है। ठीक है, तो जिस दिन घर में आलू बनता है तो आप नाराज़ हो जाते हो। ठीक है, कि नहीं, क्या बोलते, आज तो मेरी पसंद की सब्ज़ी नहीं बनी है। ठीक है, तो इसी कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए आपकी मम्मी क्या करती है, आपकी मम्मी ने एक रूल बनाया। क्या बनाया? एक रूल बना दिया। ठीक है, एक रूल बना दिया कि जिस दिन घर में आलू बनेगा उस दिन घर में साथ में भिंडी भी बनेगी, जिससे दोनों क्या हो गए, दोनों के दोनों ही खुश हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से जब बहुत सारे इंसान सोसाइटी में, समाज में मिलके इकट्ठे रहते हैं तो उनके बीच में बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, डिसऑर्डर होता है। ठीक है, अस्त व्यस्त हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, तो इस डिसऑर्डर को ही मेंटेन करने के लिए और ताकि समाज में हार्मोनी बनी रहे, कि सब लोग मिलजुल कर अच्छे से इकट्ठे होके रहें। ठीक है, इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? कुछ रूल्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कुछ रूल्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कि अब देखो रूल बन गया। अगर ये रूल, जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि आप स्कूल जाते हो, डेली सुबह सुबह स्कूल जाते हो। ठीक है, तो स्कूल में भी कुछ रूल है। मैं आपका स्कूल बनाती हूँ। माई ड्राइंग इज़ नॉट गुड बट आई एम ट्राइंग। मान लीजिए ये आपका स्कूल है। ठीक है, तो आप डेली डेली स्कूल जाते हो। ठीक है, इसको मैं नीचे लिख देती हूँ स्कूल। तो आप डेली डेली स्कूल जाते हो तो आपको पता है कि स्कूल का रूल है कि स्कूल कितने बजे शुरू होगा, 9 बजे शुरू होगा। जो भी टाइमिंग्स आपके स्कूल के अकॉर्डिंगली हैं कि उतने बजे ही शुरू होगा। एक स्पेसिफिक टाइमिंग्स होता है, इतने बजे स्कूल की छुट्टी होगी। ठीक है, इतने बजे ही स्कूल की छुट्टी होगी। तो स्पेसिफिक टाइमिंग्स है, रूल्स है। रूल है कि स्कूल में जो है वो एक ड्रेस होगी। ठीक है, उस ड्रेस को सब लोग डाल के आएंगे, सब लोग डिसिप्लिन में रहेंगे। ठीक है, ताकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ना हो, ताकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ना हो। ठीक है, कोई भी डिसएग्रीमेंट जो है वो ना हो। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से जब सोसाइटी में बहुत सारे लोग मिल के रहते हैं तो उनके बीच में भी सारी चीज़ों को सही करने के लिए, सब लोग अच्छे से रहें, एक दूसरे के साथ मिल के रहें, क्या बनाए जाते हैं, कुछ रूल्स बनाए जाते हैं। जैसे आपको पता है कि जब आप रोड पे चलते हो तो उसके लिए भी कुछ रूल बनाए गए हैं, जैसे कि ऑलवेज़ कीप टू द लेफ़्ट। जो गाड़ी चलाते हैं उनके लिए रूल बनाए गए हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स हैं कि रेड को देख के रुकना है। ठीक है, इस तरीके से रूल्स बनाए गए हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है रूल्स को बनाने का, ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीज़न लेना कि हम कौन सी चीज़ पे कैसा रूल होना चाहिए, सोसाइटी को ऑर्गेनाइज़ करना। ठीक है, कि सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रूल्स को बनाना
और ये भी इंश्योर करना कि ये जो रूल्स हैं ये सब लोग इनको फॉलो करें, ठीक है। इसी चीज़ को क्या कहते हैं, गवर्नेंस कहते हैं, इसी चीज़ को गवर्नेंस कहते हैं। तो इंग्लिश में भी मैं इस डेफिनेशन को बोल देती हूँ, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजंस, द प्रोसेस ऑफ taking decisions, organizing the society life in different set of rules and ensuring that they are followed is called governance। कि ये जो प्रोसेस है, डिसीज़न लेने का प्रोसेस, ठीक है, सोसाइटी में कैसे कोई काम होगा, ये सारे रूल्स बनाना, ठीक है, डिफरेंट रूल्स बनाना और ये इंश्योर करना कि ये सारे रूल्स फॉलो हों, इसी चीज़ को गवर्नेंस कहते हैं, ठीक है। अब जब अच्छे से अच्छे रूल बने होंगे तो सोसाइटी में सब लोग मिलजुल के रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, लोगों के बीच में कोई भी डिसएग्रीमेंट नहीं होगा, कोई डिसऑर्डर, अस्त व्यस्त वाली कोई सिचुएशन नहीं आएगी, क्योंकि सबको पता है कि उन्हें क्या करना है, सबको पता है कि हमें यही करना है, यही सही है, ठीक है। तो इस तरीके से सोसाइटी में एक हार्मोनी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, क्या बनाए जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं। और इन रूल्स को बनाना और सोसाइटी को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना, इन रूल्स में क्या डिसीज़न होंगे ये फ़ैसले लेना, इसी चीज़ को क्या कहते हैं, गवर्नेंस कहते हैं, ठीक है। और ये भी देखना कि ये रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसी चीज़ को क्या कहते हैं, गवर्नेंस कहते हैं। अब इन रूल्स को कौन बनाता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट कौन बनाती है, गवर्नमेंट यानी कि सरकार बनाती है। और कुछ रूल्स, ठीक है, कुछ जो बहुत इम्पॉर्टेंट रूल्स हो जाते हैं, कुछ जो बहुत इम्पॉर्टेंट रूल्स हो जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें लॉ कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि गवर्नेंस क्या होती है, ठीक है, और रूल्स क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, रूल्स क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको, मैं इस चैप्टर को पूरा ही कवर करूँगी, अगर आपको और वीडियोस चाहिए होंगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।